यूनिवर्स मुझे ये ब्यूटीफुल सी लाइफ देने के लिए जिसमें मैं हर वक्त पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतनी ज़्यादा हेल्दी बॉडी देने के लिए। अगर मेरी बॉडी हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहे ना तो मज़ा ही आ जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए, मुझे मनी देने के लिए, मुझे अबंडेंस में मनी देने के लिए। अगर हमेशा ऐसे ही मेरे पास मनी आता रहे ना तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए। अगर मेरी ये एजुकेशन दूसरों का भला करने के लिए काम आ जाए ना तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाने के लिए। अगर ये मेरी ये इंटेलिजेंट दूसरों की लाइफ को हील करने में काम आए ना तो मज़े से भी। जय श्री राम, जय जोहार दोस्तों। तो कैसे हो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मैंने हमेशा फेस हाइड करके बनाया है। तो अभी मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे इस चीज़ पर बात करनी चाहिए और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब आखिर होता क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि उस सुप्रीम पावर को, यूनिवर्स को, उस भगवान को थैंक यू बोलना। और उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी है ना। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। इतने सारे पॉजिटिव और अच्छे लोगों के बीच में हमें रखा है। हमें इतनी अच्छी हेल्थ दी है, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है। सबसे बड़ी बात, हमें इस मनुष्य का जीवन जिया है। आप देखना अपने आसपास जो भी एनिमल्स हैं उनको देखना, उनको दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है। उनको कितनी बार ऐसा होता है कि भूखे पेट ही सोना पड़ता है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस मौसम की मार से वो बच भी नहीं पाते। बारिश में भीगना पड़ता है, गर्मी में भटकना पड़ता है, रात को उस ठंडी हवा में ही सोना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा है? नहीं ना। हमारे पास वो घर है जिसमें जो हमें उस मौसम की मार से बचाते हैं, हमें गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बरसात से बचाता है। लेकिन क्या हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रगुजार होते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन जो हमारी लाइफ में नहीं है उसके लिए हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं। क्या ये सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आजकल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है तो सबको इसके बारे में पता ही होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में शुक्रगुजार होते हो, ग्रेटफुल होते हो, थैंक यू बोलते हो ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती है, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो जैसे अगर किसी को ड्रीम जॉब चाहिए, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो जैसे हम देखते हैं ना किसी का नीट क्लियर हो गया या कोई डॉक्टर बन चुका है तो हम लोग उसको नेगेटिव बातें ही बोलते लगते रहते हैं ना कि अरे यार ये तो ऐसे ही हो गया बस। तो भगवान को यही लगता है ना, यूनिवर्स को यही लगता है कि शायद इसको ये चीज़ पसंद नहीं होगी तभी तो ये नेगेटिव बोल रहा है ना, तो ठीक है मैं इसको ये चीज़ नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर को देखकर या किसी नीट एस्पिरेंट को देखकर बोलते हो कि वाह यार ये कितनी मेहनत कर रहा है या इसने कितनी मेहनत की है ना, तब जाकर ये डॉक्टर बन पाया है। और जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि वाह चलो ये डॉक्टर बन गया, तो यूनिवर्स सोचते हैं ना कि शायद इसको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, तो ठीक है इसकी लाइफ में यही चीज़ें देनी चाहिए। जैसे कि मान लो मनी है, मनी को लेकर हम कितना नेगेटिव बोलते हैं ना कि पैसे का पेड़ पर उगते हैं और पैसा ही भाई भाई के बीच में लड़ाइयाँ करवा देता है। पैसा बहुत बेकार चीज़ है। मैं ऐसा नहीं सोचती। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज़ में एनर्जी है। हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। अगर आप मनी को नेगेटिव एनर्जी दोगे ना तो वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना कि यार अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है का ही रोना रोते रहते हैं, तो उनके पास पैसा कभी नहीं आता। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ पैसा मेरे पास आता है, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी लाइफ में पैसा आता है, हर वक्त मेरे पास पैसा आते रहता है, तो वो पैसे को भी लगता है कि हाँ यार इसको मेरी वैल्यू है, मैं तो इसी की लाइफ में जाऊँगा। तो वही चीज़ें हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में थैंकफुल होते हो ना तो वो चीज़ आपके पास दौड़ते हुए चले आती है। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड का सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, चलो आप एक काम करो कि अपने लिए टाइम निकालो, 5 मिनट ही सही बैठो और
थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लो और सोचो कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये मनुष्य का जीवन देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये हेल्दी बॉडी देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है, एकदम हेल्दी है। और फिर आप बोल सकते हो कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि आपको बचपन से लेकर आज तक इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है। आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से उनको बचपन से ही काम करना पड़ता है, उनको कभी उतनी अच्छी एजुकेशन मिलती ही नहीं है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे ना तो सोचेंगे कि यार ये मेरा कितना प्यारा बच्चा है ना, मैंने इसको जो भी चीज़ें दी हैं उसके लिए ये कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होता है। तो सोचो आपको वो और अबंडेंस में चीज़ें देंगे, भर भर के सारी चीज़ें देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, जो भी चीज़ें हैं ना उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ग्रेटफुल होते हैं ना तो हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना वो हाई होने लग जाती है, और हम उस सुप्रीम पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में चले जाते हैं। और जब आप उस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहते हो ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्स के साथ मैच करती है, तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। तो आज से ही स्टार्ट करना, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट निकालना और सोचना कि मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, और आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। आप ऐसे ही बोलकर थैंक यू बोल सकते हो, आप लिख कर थैंक यू बोल सकते हो, या आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। मेरा फेवरेट तो है ग्रेटिट्यूड वॉक। तो ग्रेटिट्यूड वॉक का सबसे अच्छा टाइम मेरे अकॉर्डिंग है सुबह का। आप मस्त सुबह उठो, और सुबह टाइम, अभी तो गर्मियाँ भी आ रही है ना, और मॉर्निंग टाइम में मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस टाइम बाहर निकलो नेचर के साथ। नेचर को देखो कि नेचर, भगवान की जो बनाई हुई ये नेचर, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, कितनी ज़्यादा भरपूर है। इस नेचर में सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा है ना। तो आप फिर वॉक करते करते ग्रेटिट्यूड बोलो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये ब्यूटीफुल सी लाइफ देने के लिए जिसमें मैं हर वक्त पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी ज़्यादा हेल्दी बॉडी देने के लिए। अगर मेरी बॉडी हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहे ना तो मज़ा ही आ जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए, मुझे मनी देने के लिए, मुझे अबंडेंस में मनी देने के लिए। अगर हमेशा ऐसे ही मेरे पास मनी आता रहे ना तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए। अगर मेरी ये एजुकेशन दूसरों का भला करने के लिए काम आ जाए ना तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाने के लिए। अगर ये मेरी ये इंटेलिजेंट दूसरों की लाइफ को हील करने में काम आए ना तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो। देखना ना, एकदम स्माइल करके दिल खोल के थैंक यू बोलना, इतना मज़ा आ जाएगा ना। आप सोचते हो ना कि जब मेरी लाइफ में वो चीज़ आ जाए तो मैं हैप्पी होंगी। अरे, आप अभी से ही हैप्पी क्यों नहीं होते? अगर आप अभी से हैप्पी होगे तो कितना मज़ा आएगा ना। मान लो कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो जॉब मिल जाने के बाद क्या वो इंसान दुखी रहेगा? नहीं ना। तो आप अभी दुखी क्यों हो? अभी से खुश होना चालू कर दो ना, जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। तो देखना, ये जो जर्नी होती है ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, किसी चीज़ को पाने की, वो जर्नी बहुत प्यारी होती है। उस जर्नी को एन्जॉय करो, और आज से ही आप अपनी ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी चालू कर दो। ठीक है? ज़्यादा नहीं, आपको बस 5 मिनट निकालना है खुद के लिए, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है ना उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और ग्रेटिट्यूड वॉक एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और गॉड ब्लेस यू सबको।